तालीम के हवाले से दो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के। एक तो लिटरेसी का मामला है, जिसमें आपने कहा कि 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते जी। और दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो क्वालिटी का भी है। जो स्कूल जाते भी हैं उनकी भी सूरत हाल बहुत ख़राब है। जो स्कूल नहीं जाते, उस हवाले से जितनी स्टडी की गई है उसके नतीजे में जो स्पीड है हमारी लिटरेसी रेट को बढ़ाने की, उसमें तो हमें अगले 50 साल तक लिटरेसी रेट का 100% होना मुमकिन नज़र नहीं आता। शाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी, कितना बड़ा ये नुकसान है बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कि 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस वक्त स्कूल में ही मौजूद नहीं है, स्कूल की शक्ल ही नहीं उन्होंने देखी। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने इनवाइट किया। इसमें तालीम के हवाले से दो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के। एक तो लिटरेसी का मामला है, जिसमें आपने कहा कि 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते जी। और दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो क्वालिटी का भी है। जो स्कूल जाते भी हैं उनकी भी सूरत हाल बहुत ख़राब है। जो स्कूल नहीं जाते, उस हवाले से जितनी स्टडी की गई है उसके नतीजे में जो स्पीड है हमारी लिटरेसी रेट को बढ़ाने की, उसमें तो हमें अगले 50 साल तक लिटरेसी रेट का 100% होना मुमकिन नज़र नहीं आता। उसकी वजह जब आप पिछले 4-5 साल का डाटा लेंगे और उसमें जो प्रोग्रेस लेंगे उससे आपको अंदाज़ा होगा। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 6 करोड़ 31 लाख के करीब 71 लाख के करीब बच्चे हैं जो 5 से लेकर 16 साल तक के हैं, जिन्हें स्कूल में होना चाहिए। अब उन 5 यानी जो होना चाहिए, उनमें से सिर्फ आप 2 करोड़ 20 लाख के करीब जो है, 3 करोड़ 20 लाख के करीब ये बच्चियां हैं और इनमें भी 1 करोड़ 38 लाख वो हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं, जो कि इसका 43% बनती है। अब एक बड़ा चैलेंज ये है कि इनके लिए लिटरेसी कैसे इन तक एजुकेशन को हम लेके जाएं, और दूसरा जो बड़ा चैलेंज जो मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया वो ये है कि ग्रेड 5 के बच्चे हमारे यहाँ के स्कूलों के 2 डिजिट के डिवीजन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि 24 को अगर उनसे 2 से डिवाइड करने को दिया जाए तो वो नहीं कर सकेंगे। 2 सिलेबल वर्ड जो है वो नहीं पढ़ सकेंगे और ऐसे बच्चों की तादाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई 50% के करीब है। तो पाकिस्तान इस वक्त लिटरेसी रेट के हवाले से भी नाइजीरिया के बाद आप कह लीजिए कि नाइजीरिया और पाकिस्तान यही 2 ममालिक हैं दुनिया में जहां आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनकी तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और अगर आप साउथ एशिया का डाटा ले लें तो साथ में स्कूल के साथ साथ यूनिवर्सिटी का भी डाटा अगर आप लें तो पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी की एज के बच्चे हैं वो सिर्फ 8.5% जो यूनिवर्सिटी जाते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप बांग्लादेश और अगर इंडिया को देखेंगे तो बांग्लादेश में 15% और इंडिया में 27% जाते हैं। तो हायर एजुकेशन की तरफ भी सूरत हाल ठीक नहीं है और स्कूलों की तरफ भी सूरत हाल ठीक है। शायद वारसी साहब, आपको क्या लगता है, अभी मोहिउद्दीन वानी साहब ने जो बोला कि थिंग्स विल इम्प्रूव इंशाल्लाह, तो अभी जो हमारे स्टेट ऑफ अफेयर है तालीम का अगर हम देखें तो ये अचानक तो नहीं हुआ है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इस हालत तक पहुँचे हैं। जिम्मेदारी किसकी है और जो स्टेप्स बताए हैं मोहिउद्दीन वानी साहब ने, जो हुकूमत अभी ले रही है, ये इनफ है? अच्छा जी, मोहिउद्दीन वानी साहब ने बहुत ये ठीक कहा है कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और इस तरह के जो इदारे हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नतीजे में जो स्कूल के इनरोलमेंट को बढ़ाने में, उसकी क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर की जाए तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के एजुकेशन के क्राइसिस को मैनेज किया जा सकता है। और ये मैनेज इसलिए किया जा सकता है कि देखिए, पूरे पाकिस्तान में जितने स्कूल हैं इस वक्त, पूरे अमेरिका में जितने पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल हैं, पूरे अमेरिका में इतने पब्लिक स्कूल नहीं हैं। इसका मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ स्कूल्स का मसला छोटे छोटे बिल्डिंगों में मौजूद हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस पैदा किया जाए। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि रिसोर्सेज शायद इतनी बड़ी रुकावट नहीं है जितना कमिटमेंट का इशू है। अगर कमिटमेंट होगी तो उसके नतीजे में जो है हम इस पूरे बहरान पे काबू पा सकते हैं। रिसोर्सेज मैं नहीं समझता कि रुकावट है। हमारे सामने बांग्लादेश की मिसाल मौजूद है, उसने अपना लिटरेसी रेट कितना ज़्यादा इंप्रूव किया है। जाहिर है कि उसकी कोई इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी तो पहले नहीं थी, तो इसलिए हमें भी एक कमिटमेंट के साथ अगर हम चलें, रिसोर्सेज को ठीक से इस्तेमाल करें, तो मेरा ज़ाती तजुर्बा ये कहता है, मैंने दुनिया के 38 से ज़्यादा कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम को फिजिकली जाके देखा है, उसको समझा है, तो मैं ये समझता हूँ। और 17 मुल्कों में मुझे ट्रेनिंग का भी इत्तफाक हुआ है। तो पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ कमिटमेंट की कमी है। वो कमिटमेंट अगर पूरी हो और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।